हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है काइफोसिस। काइफोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है। काइफोसिस एक तो ये क्या है, डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन। स्पाइन की क्या है, ये एक डिफॉर्मिटी है। आगे बात समझ में, इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर होता है पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ थोरोसिस स्पाइन। थोरोसिस स्पाइन का क्या हो जाता है, पोस्टीरियर कर्वेचर हो जाता है। याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओनली क्या होगा, थोरोसिस स्पाइन का क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर कर्वेचर, बैक साइड हो जाता है, जिसका आपने सुना होगा नाम, जिसको बोलते हैं कुबड़ बोलते हैं। इसका कोज क्या रहेगा, कोज रहेगा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। क्या रहेगा, कंजेनाइटल डिफेक्ट। कंजेनाइटल भी हो सकता है। इसके साथ साथ में मैटरनल माल न्यूट्रिशन। क्या हो सकता है, मैटरनल माल न्यूट्रिशन हो सकता है। आई बात समझ में, तो ये रहता है काइफोसिस। इसके बाद में आगे देखो, लॉर्डोसिस होता क्या है। लॉर्डोसिस के अंदर क्या होगा, ये भी डिफॉर्मिटी किसकी है, डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन। ये भी क्या है, स्पाइन की डिफॉर्मिटी है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होगा एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का क्या हो जाता है, एंटीरियर कर्वेचर, और मोस्टली अफेक्टेड क्या अफेक्टेड होता है इसके अंदर, इसके अंदर होगा लंबर वर्टिब्रा। क्या होता है, लंबर वर्टिब्रा सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होता है। आगे बात समझ में, इसके बाद में ये नॉर्मली फाउंड इन किसमें पाया जाता है, प्रेगनेंसी में। अगर आपसे पूछे कि एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन किसमें होगा, तो ये नॉर्मली किसमें पाया जाता है, प्रेगनेंसी में। इसके साथ साथ में और किसमें, एंड एबिडोमिनल ओबेसिटी में भी ये क्या है, होती है। कौन, लॉर्डोसिस। आगे बात समझ में, वही कोज रहेंगे इसके, क्या क्या कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, या फिर बच्चे के अंदर हो रहा है तो मैटरनल माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो ये रहते हैं इसके कोज लॉर्डोसिस के, और ये मोस्टली प्रेगनेंसी में होता है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी में इसमें क्या हो जाता है, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, और मोस्टली कौन सी स्पाइन का, लंबर वर्टिब्रा या लंबर स्पाइन का अफेक्टेड हो जाता है। आगे बात समझ में, इसके बाद में देखो स्कोलियोसिस होता क्या है। स्कोलियोसिस जो होता है, ये होगा साइड कर्वेचर ऑफ द थोरोसिस लंबर वर्टिब्रा। थोरोसिस लंबर वर्टिब्रा का क्या हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो स्पाइन का क्या हो जाता है, साइड बाय साइड, या फिर और क्या बोल सकते हो, साइड बाय साइड के अलावा इसको लेटरल साइड ऑफ द स्पाइन। लेटरल साइड में क्या हो जाना, स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपने स्कोलियोसिस। आगे बात समझ में, इस स्कोलियोसिस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैनेजमेंट जो होता है, इसके अंदर एक लगाते हैं ब्रेस डिवाइस। क्या लगाते हैं, ब्रेस
डिवाइस लगाते हैं। ब्रेस्ट जो डिवाइस होती है, इससे एग्जाम में पूछा गया है, आप इसकी इमेज देख सकते हो। ब्रेस्ट जो डिवाइस होता है, लगभग इसको 24 घंटे में से, टोटल 24 आवर में से लगभग बच्चे को 20 आवर तक क्या है, पहना के रखना होता है। ठीक है, मतलब टोटल 24 घंटे में से 20 घंटे तक बच्चे को पहना के रखना होता है, जिससे क्या है, जो अलाइनमेंट है स्पाइन की, जो साइड टू साइड, साइड बाय साइड हो जाती है, वो अलाइनमेंट क्या उसके सही हो सके। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अपने स्कोलियोसिस। एग्जाम में ब्रेस्ट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे देखो, आगे अपने पढ़ने वाले जेनुवेरम और बो लैग। जेनुवेरम या फिर बो लैग के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, नॉर्मली इसके अंदर है ना, दो टर्म होती है। पहले उस टर्म को देख लेते हैं अपने टर्म। तो टर्म एक तो होती है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, एक होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, दो एक्सट्रीमिटी, टू एक्सट्रीमिटी का एनी पार्ट, कोई भी पार्ट है वो क्या हो जाए, दूर चला जाए, मतलब फार, फार ऑफ नियर, मतलब पास से क्या चला जाए, दूर चला जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। कन्वर्जेंट क्या होता है, टू एक्सट्रीमिटी पार्ट, टू एक्सट्रीमिटीज पार्ट, नियर ऑफ फार। ठीक है, मतलब पास में आ जाना। अब नॉर्मलिटी होती है ये, मतलब पास में रहना। ठीक है, दो एक्सट्रीमिटी के कोई भी पार्ट है वो पास में रहेंगे, अब नॉर्मलिटी की वजह से उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, बो लैग या फिर जेनुवेरम क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें देखो ये जो लैग है, ठीक है, और ये भी क्या है, इधर लैग है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर बात करें, अब देखो इसके अंदर अपने बात करते हैं जेनुवेरम या फिर बो लैग के बारे में। जेनुवेरम या फिर बो लैग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो नी जो होता है ना, नी तो क्या हो जाएंगे, नी इसके अंदर हो जाएंगे डाइवर्जेंट, नी क्या हो जाते हैं, डाइवर्जेंट। एंड एंकल जो होगा वो हो जाएगा कन्वर्जेंट। क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, नी डाइवर्जेंट मतलब दूर चले जाएंगे, जैसे ही प्रॉब्लम होगी बच्चे को ऐसे हो जाएगी, ये क्या है, नी है, और ऐसे। ठीक है, ये अगर एरिया आप नी का मानते हो, ये अगर एरिया नी का माने तो ये क्या है, दूर चले गए हैं, बीच में क्या हो जाएगा, पैरों के बीच में गैप हो जाता है। ये अगर आप एंकल मानो, ठीक है, एंकल, ये अगर एंकल है और ये क्या है, नी है, तो नी क्या हो गए, डाइवर्जेंट हो गए, और एंकल क्या है, बिल्कुल ही पास में आ गए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वो लैग। क्या बोलते हैं, वो लैग बोलते हैं, या फिर जेनु वेरम बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इससे पहले ये जो जेनुवेरम या फिर बो लैग होता है, इसके कोज देख लेते हैं थोड़ा सा। कोज क्या क्या रहेंगे, कोज की बात करें तो रिकेट, बच्चे को क्या हो जाए, रिकेट्स हो जाए। इसके साथ साथ में और क्या कारण हो सकता है, बर्थ ट्रोमा, बर्थ ट्रोमा, बर्थ
ट्रोमा हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिफेक्टिव पोस्चर, डिफेक्टिव पोस्चर, और क्या हो सकता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। आ गई बात समझ में? तो ये क्या रहते हैं, इसके कोज रहते हैं। आगे देखो, आगे जेनुवेल्गम या फिर इसको बोलते हैं नोक नी बोलते हैं। जेनुवेल्गम की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, ये नी है, ये क्या है, नी है, ये नी जॉइंट है, और ये क्या है, एंकल है, ये क्या है, एंकल जॉइंट है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, नी जो है वो क्या हो गए हैं, पास में आ गए हैं, मतलब नी जो क्या रहेंगे, ये रहेंगे कन्वर्जेंट, नी क्या रहेंगे, कन्वर्जेंट रहते हैं। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं नोक नी, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नी क्या रहता है, इसमें कन्वर्जेंट रहता है, बट एंकल जो रहेगा वो क्या रहेगा, डाइवर्जेंट, दूर चले जाएंगे, डाइवर्जेंट। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे। तो ये क्या रहती है, डिफॉर्मिटी रहती है, जिसके अंदर अपने दो जो डिफॉर्मिटी है वो पड़ी है। कौन कौन सी, एक तो जेनुवेरम के बारे में, जिसको बोल एग बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट तो नहीं हो जाता है, लेकिन एंकल है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। एक मैंने जेनुवेल्गम के बारे में बताया, जो क्या है, नो नी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होगा, नी है वो तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और जो एंकल है वो डाइवर्जेंट हो जाता है। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको 5 कंडीशन के बारे में बताया है। पहला पढ़ा था काइपोसिस, दूसरा पढ़ा था लॉर्डोसिस, तीसरा पढ़ा था स्कोलियोसिस, और चौथा पढ़ा था जेनुवेरम, और पांचवा पढ़ा था जेनुवेल्गम। आई बात समझ में? तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।